एक बार फिर न्यूज इंडिया पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो आप देख रहे हैं कुर्सी की सियासत, जहां पर देश भर की तमाम सियासी खबरों से इस बुलेटिन में आपको रूबरू करवाएंगे और विस्तार से बताएंगे कि आखिर अब जो बिहार में चुनाव चल रहा है, इसके अलावा तमाम राज्यों में जो चुनावी सियासत है, जो सरगर्मियां हैं, उसको लेकर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वहां पर क्या हलचल है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए, बिहार चुनाव में सियासी तापमान इस वक्त चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिहार की रैली को संबोधित करते हैं और विपक्ष पर जमकर बरसते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि डबल इंजन की एनडीए सरकार में दिल्ली और पटना से एक एक रुपया अगर हम कहें तो सीधे जनता के पास पहुंचा है। यानी कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पैसे दिल्ली से निकले हैं वो सीधा आम लोगों के खाते तक पहुंचे हैं। अब कोई बीच में चोर और लुटेरा आपके पैसे नहीं लूट सकता। उन्होंने बिना नाम लिए राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है तो दूसरा देश का। यही नहीं, पीएम मोदी ने आगे भी कांग्रेस को नहीं बख्शा। पीएम मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में भी खड़ा किया है। और पटना डबल इंजन की एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये कि दिल्ली और पटना से निकला एक एक रुपया, एक एक पाई सीधी सीधी आपके खाते तक पहुंचती है। कोई चोर लुटेरे लूट नहीं सकते, वरना यहां एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपके हक का पैसा आरजेडी और कांग्रेस वाले आप तक पहुंचने ही नहीं देते। ये आपके हक का पैसा भी लूट लेते। तो डबल इंजन की एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये कि दिल्ली और पटना से निकला एक एक रुपया, एक एक पाई सीधी सीधी आपके खाते तक पहुंचती है। कोई चोर लुटेरे लूट नहीं सकते, वरना यहां एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपके हक का पैसा आरजेडी और कांग्रेस वाले आप तक पहुंचने ही नहीं देते। ये आप कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा उतारे और आरजेडी को पराजित करे, इसलिए ऐसी बातें बोली जा रही है। कांग्रेस के जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके बयान आपने सुने होंगे। तो देखा आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस और आरजेडी को बिना नाम लिए निशाने पर रखा। अब वही देखिए, मोकामा में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का एक बड़ा बयान